जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम कक्षा 10 वालों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। सत्र 2021-22 का है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही एक अच्छे तरीके से हो सकती है। चलिए, ये मूल बात है। ये 2021-22 समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 और नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, इसे यूपी बोर्ड ने जारी किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल इसे ही तैयार कर ले जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किस प्रकार से हमारा जो पेपर है वो आएगा। तो प्रश्न 1 का कहता है, प्रश्न 1 का क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें से दूसरा वाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, यही आपका सही है। अब खा वाला है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है, तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृति है, यही पहला सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए, इसका मॉडल यूपी बोर्ड ने चेंज कर दिया है, इसलिए वीडियो को जरूर देखें पूरा। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी दिया गया है, तो इसलिए आप लोग, बहुविकल्पी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए गा वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो अथाह सागर लिखे हैं भगवत शरण उपाध्याय, अर्धनारीश्वर लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, मेरी असफलताएं गुलाब राय, लहरों के राजहंस मोहन राकेश। तुमने एक एक करके सबका बताया, फिर से बताते हैं। अथाह सागर भगवत शरण उपाध्याय, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, मेरी असफलताएं गुलाब राय और लहरों के राजहंस मोहन राकेश। तो आप कोई भी याद कर सकते हैं, आपको केवल एक ही लिखना है। अगला है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चलिए यह आगे देखते हैं। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। फिर रीतिमुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो रीतिमुक्त धारा के 2 कवि, एक हैं भूषण और दूसरे हैं गोरेलाल। कौन कौन? भूषण और गोरेलाल, ये रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। फिर हमारा अगला है कि छायावाद की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की एक प्रवृत्ति है कि प्रकृति का मानवीकरण और रहस्यवाद की भावना और नारी का सौंदर्य चित्रण, ये सब छायावाद की प्रवृत्तियां। आपको केवल 2 लिखना, हमने 3 बताया है। फिर उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। तो इतना ना, अब यहाँ तक। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, 2 गद्यांश दिए गए हैं, आपको एक गद्यांश ही मतलब पेपर में लिखना है इसका उत्तर। पहला गद्यांश है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियाँ की, मतलब ये ऐसा लग रहा है, अगर आप पाठ 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति पढ़े हैं तो आप जरूर इसे समझ जाएंगे कि हाँ, ये यहीं से लिया गया है। तो आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? इसका संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब इसके बाद आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश कहाँ से है? रेखांकित अंश देखिए यहाँ से है। इन विभिन्न, और इसमें भी यहाँ से, इन विभिन्नताओं को देखकर यहाँ से आपका रेखांकित अंश है, आपको यहाँ से इसकी व्याख्या करनी है। फिर इसके बाद पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया। अब देखिए, जब पहाड़ का नाम आ ही गया तो बस यहीं से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमारा 5वां पाठ अजंता वाला, जिसमें पहाड़ से संबंधित सब कुछ बताया गया है। तो फिर हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर इसके बाद निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें दिया गया है, अथवाला देखते हैं, जो तुलसीदास की रचना है। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जाने की जानी भली, तिरछे करी नयन दिसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। फिर अगला दिया गया है
कि तुलसी ते ही अवसर सोहे समय अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग ताराग में भानु उदय बिग सी मानु मंजूल कंजे कली। तो ये देखिए तुलसीदास जी की रचना है वन पथ पर। तो हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा जयशंकर प्रसाद। इन्हीं तीनों लोगों में से आपको केवल एक ही याद करना है। फिर इसके बाद आते हैं, अगर आप देखिए आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, आप 4 चैप्टर में से अगर 2 ही पढ़ लेते हैं, 2 ही याद कर लेते हैं तो फिर वही एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए खा वाला है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास। ये देखिए सूरदास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने सूरदास का जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, चाहे गद्यांश वाला चाहे पद्यांश वाला। गद्यांश में दिया गया है, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायान आचारान विचारान चा आदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति। या जो है फिर इसके बाद हमारा आता है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना शोचत कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। इन दोनों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। फिर इसके बाद ये देखिए हर साल पूछा जाता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो हम श्लोक एक बताते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। तो आप ये याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। फिर पिता कस्मात् उच्चतरा अस्ति गृहे सता मित्रम किम अस्ति लाभेन किम वर्धते दुर्मुखा का आसीत ग्रामीणन का उपासन। मतलब ये 5 दिया है, 5 में से आपको 2 ही करना है। तो पिता कस्मात् उच्चतरा अस्ति, पिता किससे ऊंचा होता है? तो इसमें रहेगा आकाश, आकाश से पिता ऊंचा होता है। गृह सता मित्रम किम अस्ति, घर में मित्र कौन होता है? तो इसमें होगा भार्या यानी पत्नी। प्रश्न 8 का हमारा प्रश्न 8 का है, करुण अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव और परिभाषा बताइए। देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि केवल 2 ही रस पढ़ना है, तो कि दोनों पूछा जाता है तो आपको एक ही करना है। तो इसमें करुण रस का अस्थायी भाव, करुण रस का अस्थायी भाव है शोक, और इसकी परिभाषा होगी कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये 2 नंबर का है, 1 नंबर अस्थायी भाव का और 1 नंबर परिभाषा का। फिर इसके बाद आता है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। फिर इसके बाद सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। देखिए सोरठा का उदाहरण है कि जे ही सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन और करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये इसका उदाहरण है। और इसकी परिभाषा ये है कि 13 पहले जो 13 और 11 की मात्रा हमने इसका भी वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। प्रश्न 9 का है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। सु, प्रा, प्रति, उप, निर, अभि। देखिए अभि से हो जाएगा अभिमान, निर से हो जाएगा निर अभिमान, उप से उपकार। ठीक है, तो केवल 2 ही बनाना है। ये भी बहुत आसान लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए फिर अगला है ना, फिर दूसरा है पन, तीसरा है इक, चौथा है ई। तो मन से हो जाएगा आपका पन से हो जाएगा बचपन, और ना से हो जाएगा उठना। इस समास विग्रह है कि राधा कृष्ण सप्तधान्य चौराहा। तो राधा कृष्ण का हो जाएगा राधा और कृष्ण, या है द्वंद्व समास। फिर इसके बाद उत्थान पतन, तो उत्थान और पतन ये भी है द्वंद्व समास। चौराहा
मतलब 4 राहों का समूह, तो ये है द्विगु समास। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो घर का तत्सम रूप हो जाएगा गृह, मानुष का हो जाएगा मनुष्य, गांव का ग्राम, चाँद के चंद्र। हाँ चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर का हो जाएगा भगवान, परमात्मा, कमल का हो जाएगा सरोज, पंकज, राजीव, फूल का हो जाएगा कुसुम, सुमन, जंगल का हो जाएगा वन, अरण्य। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। सुधन आगतम स्वागतम, लाधन आकृति यानी लीधन आकृति बराबर लाकृति। फिर अब देखिए निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। मधु अथवा नदी, फल अथवा मति। हम इस दोनों को याद करने की शॉर्ट एवं जादुई तरीके से याद करने बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु का लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। एक है आहसम, एक है पटावा, एक हसिष्यथ। तो आहसम देखिए भूतकाल है और धातु है हस धातु, और पठावा पठ धातु है और हसिष्यथा भी हस धातु है। इसके बाद हमारा आता है घा वाला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। एक है तीसरा वाला, हम देखते हैं, विद्या विनय से बढ़ती है, विद्या विनयम वर्धते। फिर हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वयम सेवाम कुर्याम, वयम सेवाम माता पिता सेवाम, वयम माता पिता सेवाम कुर्याम, यही होगा आपका। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हमारा पहला विषय है स्वास्थ्य और शिक्षा, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। निबंध आप लिख सकते हैं। फिर प्रश्न 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्या है, अपने पठित खंड काव्य। इसका मतलब कि आप जो खंड काव्य पढ़े हैं, आप जो खंड काव्य पढ़ते हैं, केवल उसका ही उत्तर लिखना है। अगर आप मुक्ति दूत पढ़े हैं, आपके टीचर ने आपको मुक्ति दूत पढ़ना बताया, तो केवल मुक्ति दूत ही लिखिएगा। देखिए जिला के हिसाब से चलता है। अगर आपको अग्रपूजा पढ़ना है तो आप अग्रपूजा, मेवाड़ मुकुट आपके ज़िले में चलता है तो मेवाड़ मुकुट, जो चलता है आप उसकी तैयारी कीजिए। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमने विज्ञान यानी हमने सभी विषयों का बनाया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और तब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।